ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पवन वर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्केयर में। हमने इससे पिछली वीडियो में जाना था डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन क्या होता है, दोनों को अच्छे से, यानी कि मुद्रा अपस्फीति और स्फीति के बारे में जाना था बढ़िया से। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है डिसइन्फ्लेशन किसे कहते हैं, यानी कि विस्फीति किसे कहते हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि डिफ्लेशन यानी कि मुद्रा अपस्फीति और डिसइन्फ्लेशन विस्फीति के बीच में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं डिसइन्फ्लेशन कहते हैं किसे हैं। तो सामान्य शब्दों में अगर मैं बात करूं डिसइन्फ्लेशन की, तो इसका मतलब ये होता है जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा हो, उस इकोनॉमी में इन्फ्लेशन जब चल रहा होगा तो उस जो इन्फ्लेशन है उसके डिफेक्ट को कम करने के लिए, उसके डिफेक्ट को यानी कि दोष को कम करने के लिए जो स्टेप लिए जाते हैं, यानी कि उसके इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिश की जाती है, थोड़ा स्लो किया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिसइन्फ्लेशन। यानी कि इन्फ्लेशन को थोड़ा कम करना डिसइन्फ्लेशन कहलाता है। सुनना, इन्फ्लेशन को कम करना डिसइन्फ्लेशन है, लेकिन जब हमारा जो प्राइस है वो इन्फ्लेशन से वापस बहुत कम आ जाए, बहुत ही कम आ जाए, यानी कि प्राइसेस जो गुड्स और सर्विसेज के हैं वो एकदम गिर जाए, तो उसको हम बोलते हैं डिफ्लेशन। प्राइसेस का गिरना डिफ्लेशन कहलाता है, लेकिन इन्फ्लेशन को कम करना, उसको स्लो डाउन करना डिसइन्फ्लेशन कहलाता है। तो डिसइन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन के जो डिफेक्ट्स है उसको कम करने के लिए प्राइस को थोड़ा कम करना डिसइन्फ्लेशन कहलाता है। ये डिसइन्फ्लेशन जो होता है वो वॉलेंटरी होता है, यानी कि इसमें जानबूझकर कम किया जाता है। कम क्यों किया जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा तेज गति से हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए थोड़ा कम करने का प्रयास किया जाता है, जिसे हम डिसइन्फ्लेशन बोलते हैं। तो देखो भाई, डिसइन्फ्लेशन इज अ मेजर टू रिमूव द डिफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन क्या है, एक मेजर, एक तरीका है रिमूव, दूर करने का, दोष को दूर करने का, किसके, इन्फ्लेशन के दोष को। दीज टर्म्स बिकम पॉपुलर, ये जो टर्म है डिसइन्फ्लेशन, ये ज्यादा पॉपुलर आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में हुई, ठीक है भाई। अंडर दिस स्टेट प्राइसेस आर ब्रोड डाउन, इसके अंदर क्या किया जाता है, इस जो स्टेट, इस कंडीशन के अंदर जो प्राइसेस है उनको ब्रोड डाउन, गिराने की कोशिश की जाती है, थोड़ा कम करने की कोशिश की जाती है, टू अ रीजनेबल लेवल तक, क्योंकि एक रीजनेबल लेवल तक कम करना प्राइस को डिसइन्फ्लेशन कहलाता है। जब इन्फ्लेशन मार्केट में चल रहा हो तो उसको थोड़ा कम करने के लिए, लेकिन जब प्राइस बहुत ज्यादा अपने आप गिर जाए, फॉल हो जाए गुड्स और सर्विसेज के प्राइस को, तो उसे डिफ्लेशन कहते हैं। When prices become excessive, जब प्राइसेस बहुत ज्यादा हो जाए, एक्सेसिव हो जाए, attempts are made to reduce, तो उस टाइम प्रयास किया जाता है, अटेम्प्ट किया जाता है them to avoid the डिफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के डिफेक्ट को कम करने के लिए ये प्रयास किया जाता है कि उनको थोड़ा सा प्राइस कम कर दिया जाए, उसे डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में बड़ा बड़ा अंतर दो, कि डिफ्लेशन का मतलब तो होता है गुड्स और सर्विसेज के प्राइस को गिर जाना, क्या कहलाता है, डिफ्लेशन। और डिसइन्फ्लेशन किसे कहते हैं, जब इन्फ्लेशन का दौर हो तो जो एक्सेसिव प्राइस है उसको कम करना, ताकि उसको कुछ हद तक कम करना, एक रीजनेबल लेवल तक कम करना, उसको डिसइन्फ्लेशन बोलते हैं। इट इज अ वॉलेंट्री मेजर, मैंने पहले बोला था कि एक वॉलेंट्री मेजर है, ये एक इच्छुक है, इच्छा से कम किया जाता है। वेयर द क्वांटिटी ऑफ मनी इज रिड्यूस, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी है मनी की वो कम की जाती है, क्योंकि इन्फ्लेशन में क्या होता है, इन्फ्लेशन में यही तो होता है कि मार्केट के अंदर मनी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, मनी की वैल्यू गिर जाती है, लेकिन क्वांटिटी बढ़ जाती है मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन में, तो उसी क्वांटिटी को गिराने की कोशिश की जाती है, कम करने की कोशिश की जाती है कुछ एक रीजनेबल लेवल तक, किसमें, डिसइन्फ्लेशन के थ्रू, ठीक है। एंड प्रोडक्शन आर इंक्रीज टू अवॉइड, और प्रोडक्शन को भी बढ़ाया जाता है, क्यों बढ़ाया जाता है, टू अवॉइड एक्सेसिव इंक्रीज इन प्राइसेस, क्योंकि जो एक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है प्राइस को, उससे बचाने के लिए प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है। तो अब आप क्या समझे कि डिसइन्फ्लेशन बेनिफिशियल है या नुकसानदायक है हमारी इकोनॉमी के लिए, तो बेनिफिशियल है। क्यों, क्योंकि इसको इन्फ्लेशन का जो डिफेक्ट्स होता है उसको कम करने के लिए किया जाता है। ये एक वॉलेंट्री स्टेप है, यानी कि इच्छुक स्टेप है एक इकोनॉमी का, ये अपने आप नहीं होता, जैसे डिफ्लेशन होता है जो डिमांड और सप्लाई के कारण होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, इसको किया जाता है ताकि हम जो इन्फ्लेशन के डिफेक्ट हो रहे हैं उनको कम किया जा सके, हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिसइन्फ्लेशन बोलते हैं, विस्फीति बोलते हैं।
ये इकोनॉमी को नुकसान नहीं पहुंचाता। अब हम जानते हैं डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन डिसइंफ्लेशन और डिफ्लेशन। बड़ा बड़ा जो मोटा मोटा डिफरेंस है वो तो आप जान ही गए होंगे डिफ्लेशन और डिसइंफ्लेशन में, लेकिन हम एकदम अच्छे से जान लेते हैं कुछ की जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, डिसइंफ्लेशन के बीच में और डिफ्लेशन के बीच में। वो तो देखो भाई, डिफ्लेशन अकर ड्यू टू सर्टेन कैजुअल इफेक्ट्स दैट आर अनकंट्रोल्ड। कि डिफ्लेशन तब होता है, कुछ कैजुअल इफेक्ट होते हैं जो अनकंट्रोल्ड हो, जिन पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तब जब अपने आप रेट गिर जाना तो उसको हम कहते हैं डिफ्लेशन। लेकिन डिसइंफ्लेशन क्या होता है? टेक्स प्लेस व्हेन द क्वांटिटी ऑफ मनी इज वॉलंटरली रिड्यूस। जब इच्छा से मनी की क्वांटिटी को मार्केट से कम किया जाता है। मार्केट से कम क्यों किया जाता है? क्योंकि मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन का दौर है, मनी की क्वांटिटी बढ़ गई है, मनी की क्वांटिटी बढ़ने से मनी की वैल्यू है वो गिर गई है, डिमांड बढ़ चुकी है किससे? सप्लाई के कंपैरेटिवली। तो उसको कम करने के लिए हम डिसइंफ्लेशन का सहारा लेते हैं। और ये कैसे होती है? वॉलंटरली होती है, इच्छा से होती है, जबकि ये अनकंट्रोल्ड होती है, ये वॉलंटरली नहीं होती। दूसरा देखो, अब इसकी डेफिनेशन का आप बता सकते हो दूसरा डिफरेंस, अ फॉल इन जनरल प्राइस लेवल। एक जनरल प्राइस लेवल के अंदर जो गुड्स और सर्विसेज है उनका रेट गिर जाना, फॉल होना, डिफ्लेशन कहलाता है। जबकि स्लो डाउन इन द इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन की रेट को थोड़ा स्लो करना डिसइंफ्लेशन कहलाता है। तो ये यानी कि डिफ्लेशन और डिसइंफ्लेशन के एक तरह से बीच की कंडीशन हम बोल सकते हैं कि होती है। क्योंकि इन्फ्लेशन वो होता है जब मार्केट के अंदर जो मांग है वो बढ़ जाती है इस कंपैरेटिव टू सप्लाई, और जिसके अंदर मनी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। मनी की क्वांटिटी ज्यादा होने से मनी की वैल्यू गिर जाती है, परचेजिंग पावर कम हो जाती है। और डिफ्लेशन तो आपको पता ही है, जिसमें गुड्स और सर्विसेज के रेट है गिर जाते हैं। गुड्स और सर्विसेज के रेट गिरने के कारण जो उनकी मतलब डिमांड गिर जाती है, डिमांड गिरेगी तो उनके रेट गिर जाते हैं, और जब रेट गिर जाएंगे तो और डिमांड गिर जाएगी तो उसका प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। तो वो होता है डिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन तो नुकसानदायक कंडीशन है, लेकिन डिसइंफ्लेशन एक वॉलंटरली है, इसका कोई नुकसान नहीं होता। ये एक तरह से इन्फ्लेशन को कम करने के लिए की जाता है, इन्फ्लेशन की जो रेट है उसको कुछ हद तक कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है भाई। डिफ्लेशन रिड्यूस इंप्लॉयमेंट एंड आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी। अब जो डिफ्लेशन की कंडीशन होती है ना, वो हमारी इकोनॉमी में इंप्लॉयमेंट को कम कर देती है। क्यों कम कर देती है? देखो, डिफ्लेशन मैंने अच्छे से पिछली वीडियो में बता दिया था कि डिफ्लेशन क्या होता है, उसमें यह भी बताया था इंप्लॉयमेंट कैसे कम हो जाती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं कि डिफ्लेशन जब आता है ना तो उसके अंदर क्या होता है? रेट गिरना शुरू हो जाता है गुड्स और सर्विसेज का। गुड्स और सर्विसेज का रेट गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि डिमांड नहीं रहती, लोगों के पास पैसे नहीं होते तो डिमांड नहीं करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे तो गुड्स और सर्विसेज के रेट गिर जाएंगे। अगर रेट गिर जाएंगे तो प्रोडक्शन भी क्या होने लग जाएगा? कम होने लग जाएगा। तो प्रोडक्शन कम होएगा तो इंप्लॉयमेंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये इकोनॉमी के लिए एक नुकसानदायक वाली कंडीशन है। कौन सी भाई? डिफ्लेशन वाली। जबकि डिसइंफ्लेशन डज नॉट एडवर्सली इफेक्ट द इकोनॉमी। लेकिन जो हमारा डिसइंफ्लेशन है, यानी कि जो विस्फीति है, वो हमारी इकोनॉमी को कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं डालती। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा डिफ्लेशन और डिसइंफ्लेशन के बीच में क्या डिफरेंस है। डिसइंफ्लेशन की अच्छे से डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।